वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस क्वेश्चन में देखिए फैक्टराइज करना है, मतलब हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तीन स्क्वायर वाली टर्म है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी है तीन वेरिएबल के स्क्वायर वाली यूज होगी, जो कि है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, ये वाली यूज करना है। ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab +2bc और +2ca। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड गिवन है, हमें इसे लेफ्ट साइड बनाना है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर अरेंज करना है। एक्स का तो स्क्वायर है, साथ में 4 भी जुड़ा है, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के साथ में 9 जुड़ा हुआ है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जेड स्क्वायर के साथ 16 जुड़ा है, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी टर्म का भी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद रीअरेंज करेंगे। पहले हम ए बी सी फाइंड कर लें। -24 वाई जेड और माइनस का 16 एक्स जेड। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, बची हुई टर्म एज इट इज। अब देखिए इन्हें हमें अरेंज करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ए बी सी पता चल रहा है, ये हमें ए दिख रहा है, ये हमें बी दिख रहा है, ये हमें सी दिख रहा है। तो नेक्स्ट हमें 2ab वाली जब हम टर्म लिखेंगे तो ये बनेगी 2 इंटू ए इंटू बी। फिर 2bc वाली टर्म बनेगी तो हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू सी। और फिर 2c वाली टर्म बनेगी तो 2 इंटू सी इंटू ए। बट देखिए यहाँ पर ये तीनों पॉजिटिव और यहाँ पर दो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इस नेगेटिव साइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है जिसके कारण नेगेटिव हो रहा है, ये इन दोनों में z प्रेजेंट है। z दोनों में और ये दोनों नेगेटिव है, मतलब जो z वाली टर्म है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये जो z वाली टर्म है ये नेगेटिव होना चाहिए, माइनस का 4z हो जाएगा। यहाँ भी आपको माइनस का 4z लेना है, यहाँ भी माइनस का 4z लेना है। अब हम इसको आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए के प्लेस पर 2x दिख रहा है, बी के प्लेस पर 3y दिख रहा है और सी के प्लेस पर माइनस का 4z दिख रहा है। अब आइडेंटिटी अप्लाई करें, हमारे जो मिल रहा है वो मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2ab +2bc +2ca। और ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अप्लाइंग आइडेंटिटी तो ये हमें मिलेगा 2x प्लस 3y और यहाँ पर माइनस के 4z का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गए फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टराइज करना है अभी, तो कैसी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, एक टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, तीन स्क्वायर वाले, तो वही आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी प्लस सी वाला होल स्क्वायर। तो हमें केवल अरेंज करना है उस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 दिया है, 2 को भी स्क्वायर लिखना है, इस 8 को भी स्क्वायर लिखना है। आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 और 4 से कैसे होता है। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊँ, देखिए 2 सिंगल है तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब हम 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और जो 2 है वो √2 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर। तो 2 को ऐसे चेंज करेंगे, 8 को ऐसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वाई तो एज इट इज है, वाई स्क्वायर। इस 8 को लिख दिया 2 √2 का होल स्क्वायर, साथ में जेड स्क्वायर। बाकी टर्म इसी हिसाब से अरेंज हो जाएंगी। पहले इनको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस का 2 √2 XY प्लस का 4 √2 YZ और माइनस का 8XZ। ये हो जाएगा हमारा √2x का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 √2Z का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल गया कि किस तरह से टर्म्स अरेंज होने वाली हैं। ठीक है, ABC से।
तो ये हमारा ए बी सी यहाँ से पता चल रहा है कि ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये सी बनेगा। अब बाकी टर्म को हम उसी हिसाब से अरेंज कर देंगे। अभी हमें लिख लेते हैं, ये माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz और माइनस का 8xz। तो आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने उल्टा लिया है ना, इक्वल टू ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए बी सी पता करना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। इसको रीअरेंज करें, देखिए पूरा पॉजिटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो इस तरह से अरेंज करना पड़ा हमें। तो इनमें हम ए बी सी के फॉर्म में अगर अरेंज करें, ये हमारा √2x का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2√2z का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें 2ab के फॉर्म में अरेंज करना है, तो देखिए 2a के प्लेस पर √2x इंटू बी, दैट मीन्स y। फिर 2bc के फॉर्म में अरेंज करना है, प्लस 2b के प्लेस पर y और c के प्लेस पर 2√2z प्लस 2ca, 2c के प्लेस पर 2√2z और a के प्लेस पर √2x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन कहाँ दिख रहा है, तो माइनस साइन इस वाली टर्म है, इस वाली टर्म है। इन दोनों में कौन है जो दोनों में कॉमन है, जो नेगेटिव बना रहा है? तो ये दिख रहा है कि x दोनों के पास है, जिसके कारण नेगेटिव हो रहा है। तो जहाँ x है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, x वाली, ये x वाली टर्म नेगेटिव और ये x वाली टर्म नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करें तो हमारा ए बी सी पता चल गया है। ए हमें मिल रहा है माइनस का √2x, बी हमें मिल रहा है y और सी हमें मिल रहा है 2√2z। अब हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स अप्लाई आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमें मिलेगा माइनस के √2x प्लस का y और प्लस के 2√2z का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं, माइनस का √2x प्लस का y और प्लस का 2√2z। दूसरी बार भी यही, माइनस का √2x का y और प्लस का 2√2z। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, दैट मीन्स फैक्टर्स हो गए। तो देखिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए दो टर्म है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है और क्यूब है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब वाली, और ये आइडेंटिटी हमें पता है ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी। आइडेंटिटी अप्लाई करें तो यहाँ a के प्लेस पर 2x मिल रहा है हमें और b के प्लेस पर 1 मिल रहा है। अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, अप्लाइंग आइडेंटिटी। ये हमें मिलेगा a क्यूब दैट मीन्स 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3ab दैट मीन्स 3 इंटू 2x इंटू 1 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b दैट मीन्स 2x प्लस 1। 2x का होल क्यूब 2 का क्यूब भी और x का क्यूब भी, तो 2 का क्यूब होता है 8, साथ में x क्यूब, 1 का क्यूब 1। यहाँ पर देखिए नंबर का मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, साथ में x और ये पूरा ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब 6x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे हम, 6x का मल्टीप्लाई 2x में भी होगा और इसका मल्टीप्लाई 1 में भी होगा। ये हमें मिल जाएगा 8x क्यूब प्लस 1। देखिए 6x का मल्टीप्लाई 2 में, तो 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर 12, x और x मिलके x की पावर बढ़ जाएगी तो x की पावर 2। तो 6x का मल्टीप्लाई में होगा तो x में 6x इंटू 1 इज 6x। ये हो गया। सारी अनलाइक टर्म से एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए ये भी वैसे ही है, दो टर्म है और क्यूब है, लेकिन यहाँ दोनों टर्म के बीच में माइनस का साइन है। दोनों टर्म के बीच में माइनस साइन है, मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो a माइनस बी का होल क्यूब वाली यूज होगी। ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। इसमें बहुत सारे लोग साइन एरर करते हैं, इसमें एक ट्रिक है इसको याद करने की, मैंने आइडेंटिटीज वाले वीडियो में बनाया है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा आइडेंटिटीज वाले वीडियो में। चलिए यहाँ पर देखें तो a के प्लेस पर हमें 2a दिख रहा है और b के प्लेस पर हमें 3b दिख रहा है। अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, ये हमें मिलेगा a क्यूब दैट मीन्स 2a का क्यूब
माइनस बी का क्यूब दैट मीन्स 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए विच मीन्स 2a इंटू बी दैट मीन्स 3b मल्टीप्लाइड विथ a माइनस b दैट मीन्स 2a माइनस 3b। 2a का क्यूब मतलब 2 का b क्यूब, a का b क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब माइनस 3 का b क्यूब, b का b क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27 साथ में b क्यूब। इस पूरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं जाना। अभी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे फिर हम ब्रैकेट के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर देखें एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस का ही आएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 साथ में ए बी और मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 3b के साथ। इसका मल्टीप्लाई 2a में भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इस 3b में भी होने वाला है। ये हमें मिलेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 18 का डबल हो जाएगा 36। और देखिए ए और ए तो ए की एक पावर बढ़ गई तो 2 हो गई और बी अकेला है। यहाँ देखिए दो बार नेगेटिव साइन है तो प्लस का आएगा, 18 का 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 54। ए एक बार है लेकिन बी देखिए यहाँ भी दोनों जगह एक एक पावर है तो बी की पावर एक और एक मिलकर 2 हो गई, बी की पावर 2 हो गई, हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर और क्यूब है, मतलब ये ए प्लस बी का होल क्यूब ही बन रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब ही बन रहा है, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। आप 3a² भी और 3ab² भी लिख सकते हैं। यहाँ कंपेयर करें तो a के प्लेस पर हमें 3/2x दिख रहा है और b के प्लेस पर 1 दिख रहा है। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, अप्लाइंग आइडेंटिटी, ये हो जाएगा a क्यूब दैट मीन्स 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3/2x इंटू 1 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, तो मल्टीप्लाइड विथ 3/2x प्लस 1। यहाँ देखिए 3/2x इन तीनों का क्यूब है, तीनों का क्यूब, तो 3 का क्यूब मिलेगा हमें 27, इस 2 का क्यूब करेंगे मिले तो 8 और इस x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, 1 का क्यूब 1। यहाँ देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से 9/2 1 है तो यही आ जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2x प्लस 1, ये हमें मिला 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1। इस 9/2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में होना है, इसमें भी होना है और इसमें भी होना है। तो पहले इस 9/2x का मल्टीप्लाई 3/2x में होगा, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 9 का 3 में हो जाएगा 27, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो 2 का 2 में 4 और x का x में करेंगे तो x की पावर एक और एक मिलकर 2 हो जाएगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने सीखा है। प्लस इस 9/2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो घूम फिर कर यही 9/2x हो जाएगा। सारी अनलाइक टर्म से इसके आगे फर्दर आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये हो गया आंसर। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें माइनस वाला दिख रहा है, दो टर्म के बीच में माइनस साइन और क्यूब, मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी बन रही है वो a माइनस बी का होल क्यूब वाली बन रही है, और ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। यहाँ हमें a के प्लेस पर x मिल रहा है और इस b के प्लेस पर 2/3y मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा माइनस का 2/3 नहीं, क्योंकि साइन जो है फॉर्मूले में ही माइनस साइन है, तो b के प्लेस पर केवल आपको नंबर लेना है क्योंकि साइन हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में रखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर माइनस का 2/3 ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। चलिए अप्लाई करें आइडेंटिटी, लेट्स अप्लाई आइडेंटिटी। हमें मिलेगा a क्यूब दैट मीन्स x का क्यूब माइनस b का क्यूब दैट मीन्स 2/3 y का क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y मल्टीप्लाइड विथ a माइनस b दैट मीन्स x माइनस 2/3y। देखिए x का क्यूब तो हो गया, यहाँ पर तीनों का क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, साथ में y क्यूब माइनस, यहाँ देखिए तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हैं तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड में मिल रहा है। अब चाहे तो इस 3 को 3 से 1 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही नंबर बचा, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और साथ में xy
और मल्टीप्लाई में x माइनस 2/3 y। फर्दर सॉल्व करें, इस 2x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होना है ब्रैकेट में, इधर भी होना है और इधर भी होना है। ये हमें मिल जाएगा x³ माइनस 8/27y³। देखिए 2xy माइनस का और x प्लस का, तो एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस का आंसर, 2 अकेला नंबर है, x और x मिलकर x की पावर 2 हो जाएगी और y अकेला है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दो बार नेगेटिव होने से प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 2/3 में, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होकर 4, डिनोटर में 3, x तो अकेला है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, दोनों जगह एक एक पावर है, तो y की पावर 1 + 1 मिलकर 2 हो गई। सारी अनलाइक टर्म्स हैं, कैन नॉट सॉल्व फर्दर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।